और अब बात करते हैं यूपी पुलिस के मिशन एनकाउंटर की। यूपी पुलिस का मिशन एनकाउंटर जारी है। 4 शहरों में बदमाशों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुआ है। शामली में कग्गा गैंग के 4 बदमाश ढेर हो गए। कानपुर में 1 बदमाश गिरफ्तार किया गया है। बरेली में 3 बदमाश मुठभेड़ में घायल हुए हैं। प्रतापगढ़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तो यूपी पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा जारी है और कई जगह बदमाशों के साथ पुलिस की एनकाउंटर भी हो रही है, जहां पर बदमाश या तो पकड़े जा रहे हैं या फिर ढेर हो रहे हैं। ये देखिए आपके सामने 4 तस्वीरें। शामली में 4 बदमाश ढेर हुए हैं। कानपुर में देख लीजिए 1 अपराधी अरेस्ट किया गया। प्रतापगढ़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं और बरेली में 3 बदमाश घायल हुए हैं एनकाउंटर में और इन सबको पुलिस ने पकड़ लिया। तो शामली एनकाउंटर में 4 बदमाश ढेर मुस्तफा कग्गा गैंग के थे। ये चारों बदमाश अरशद, मंजीत, सतीश और एक अज्ञात ढेर हो गया है। लूट, डकैती और हत्या के कई सारे केस इन पर दर्ज थे। मुठभेड़ में इंस्पेक्टर सुनील को गोली लगी है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से कई हथियार भी बरामद किया गया। वारदात शामली के झिंझिना इलाके का बताया जा रहा है। यह एक ऐसा गैंग था जिसकी पुलिस को पिछले कई दिनों से तलाश थी और शामली में एनकाउंटर के बाद ये 4 बदमाश ढेर हुए हैं और ये मुस्तफा कग्गा गैंग के थे। ये चारों के चारों बदमाश। प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, कितने कुख्यात थे ये अपराधी और कितनी शिद्दत से तलाश रही थी पुलिस इन्हें? देखिए, मुस्तफा कग्गा गैंग का जो आतंक है वो 2010 से ही यहाँ पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में था। यहाँ पर लूट, डकैती और हत्या की कई मामलों में वो वांटेड था। हालांकि एक बार जब पुलिस ने उसे रुकने के लिए कहा था तो उसने फायरिंग कर दी थी, जिसमें सचिन मलिक नाम के एक कांस्टेबल की मौत हो गई थी। लेकिन उसके जवाब में 2011 में जो मुस्तफा कग्गा है उसे इनकाउंटर में यूपी पुलिस ने मार गिराया था, जिसके बाद इस गैंग की कमान जो है मुकीम काला ने संभाली थी। मुकीम काला या फिर शाबीर, ये लोग इस गैंग को चला रहे थे और उसके बाद वो भी इनकाउंटर में मारे गए थे। अब जो अरशद है वो इस गैंग को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। एक ज़माने में जब करीब 20 से ज़्यादा शूटर इस गैंग में होते थे, उसके बाद इस अरशद और इसके साथ के मंजीत और सतीश की जो है जानकारी यूपी एसटीएफ को मिली थी और इन्हें बीती रात को रुकने के लिए कहा था। और ठीक इसी जगह पे मैं मौजूद हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इनकाउंटर हुआ था, जो दोनों तरफ से गोलियाँ चली थी, जो बदमाशों की गोली से एक इंस्पेक्टर सुनील के 2 गोली उनके पेट में लगी है और वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में मुस्तफ़ा समेत सतीश और मंजीत और एक अज्ञात को जो है वो ढेर कर दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी सड़क पर जो है खून है और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सुनसान रात को होती है और यहाँ से भागने में बड़ी आसानी होती है। पास में ही ईंट का भट्टा भी था। लगातार आपको याद होगा कि कैराना से जो पलायन की बातें आती थी उस वक्त मुकीम काला जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव था। ये मुस्तफ़ा कग्गा गैंग का ही था और इसने मुस्तफ़ा के इनकाउंटर के बाद गैंग की कमान अपने हाथ में ली थी और लगातार जो है वो जो हिंदू व्यापारी थे उनसे एक्सटॉर्शन वसूलता था। लूट, डकैती और साथ में हत्याओं के मामले में वांटेड था। हालांकि उसे भी इनकाउंटर में मार गिराया गया था और अब ये गैंग दोबारा से पनपने की कोशिश कर रहा था और इसकी कमान जो है वो इसने संभाली थी। यहाँ पर ही आप यहाँ पर पहुँचने के बाद जैसे ही इन्हें रुकने के लिए कहा गया था, यूपी पुलिस के ऊपर जो है एसटीएफ के ऊपर इन्होंने ताबड़तोड़ फायर किए थे और जवाबी कार्रवाई में जब इंस्पेक्टर को गोली लगी तो यूपी एसटीएफ ने भी गोलियां चलाई थी, जिसकी वजह से चारों जो है मौके पर ही ढेर हो गए। तो कह सकते हैं कि एक दशक से ज़्यादा, करीब 1.5 दशक का जो एक आतंक था मुस्तफ़ा कग्गा गैंग का, वो अब लगभग ख़त्म हो चुका है। इस गैंग के जो है न सिर्फ सहारनपुर, शामली, कैराना और साथ में
पानीपत, कुरुक्षेत्र, हरियाणा का कुछ इलाका था। यहाँ के जो लड़के थे वो इस गैंग में शामिल होते थे और लूट और बाकी जो वारदातों को अंजाम देते थे। लगातार यूपी एसटीएफ की टीम इन लोगों की जो है लोकेशन ट्रेस कर रही थी, इनके पीछे लगी हुई थी। और बीती रात को जब पुलिस को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि वो यहाँ सहारनपुर की तरफ जाने वाले हैं, तब उन्हें यहाँ पर जो है रोका गया। और उसके बाद पुलिस के इनपुट्स काम आए। इन शातिर बदमाशों के बारे में, इन अपराधियों के बारे में पुलिस को पुख्ता सूचना मिली और उसके बाद ये ढेर हुए हैं। प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहें। हालांकि यूपी में एनकाउंटर पर सियासत भी जारी है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सारे एनकाउंटर फेक होते हैं। यह संजय राउत ने बयान दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। इस देश में चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बहुत सी जगह एनकाउंटर करना एक फैशन हो गया और फेक एनकाउंटर। मैं मुंबई से हूँ, मुझे एनकाउंटर क्या होता है हमने हमारे आंखों से देखा है। सैकड़ों एनकाउंटर मुंबई में हो गए। और जो पुलिस अधिकारी होते हैं हमारे एनकाउंटर, उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। और मैंने 100 एनकाउंटर किया, 50 किया, अब तक 56, अब तक 100। ये क्या है? जिस कग्गा गैंग के गुर्गों को पुलिस ने ढेर किया है, आखिर वो कौन है? 2011 में मारा गया मुस्तफा उर्फ कग्गा गंगो क्षेत्र का रहने वाला था। ये कग्गा और मुकीम वाजिद साबिर गैंग के शार्प शूटर ये सारे थे।